अच्छा, लास्ट क्लास में हमने काउंट इफ का पढ़ा था। ठीक है, और काउंट इफ में रनिंग काउंट तक का हमने देख लिया था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना मुझे। रनिंग काउंट तक किसी को प्रॉब्लम है? नितिन, आवाज़ आ रही है? ठीक है। अच्छा, देखो, लास्ट क्लास में हमने रनिंग काउंट तक पढ़ा था। ठीक है, कि कैसे कैसे मतलब ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे ब्लैंक करना है, वरना काउंट इफ से, सॉरी, काउंट ए से हमारे को ये लेके आने हैं। तो थोड़ा सा मिक्स मैच था। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अंशिका, यहाँ तक प्रॉब्लम है कुछ? आपने लास्ट सेशन में नहीं कनेक्ट कर पाए थे? ठीक है, तो अगला सेशन में चलते हैं हम। अब देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, अकाउंट टाइप है हमारे पास। ठीक है, एम्प्लॉय नेम जैसे कि सपोज, जैसे एक हमारे पास अकाउंट टाइप का एक डेटा है, सीडी, चेकिंग, आईआरए, सेविंग, चार टाइप का हमारे पास अकाउंट का डेटा है। अब एक बंदे का सीडी में भी है, चेकिंग में भी है, आईआरए में भी है, सेविंग में भी है। मान लो कि अकाउंट के टाइप है, जैसे हमारे सेविंग होता है, बिजनेस होता है, सैलरी होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे पास अकाउंट है। एक बंदे का अकाउंट इन चारों में, पांचों में, जो भी हमारे पास जितने भी अकाउंट टाइप है, किसी में भी, एक में भी और मल्टीपल में भी हमारे पास अकाउंट हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारे पास बंदों के नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने अकाउंट के टाइप हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि परवीन के आईआरएम में कितने हैं, सीडी में कितने हैं, चेकिंग में कितने हैं, सेविंग में कितने हैं। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन में तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये मेरे को काउंट निकालना है बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। पहली क्या कंडीशन है, इस वाली रेंज में ये निकालेगा। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है, इस वाली रेंज में ये निकालेगा। तो नाउ वी वांट काउंट समथिंग बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। मोर देन वन कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, काउंट इफ्स। एक कंडीशन होती है तो काउंट इफ से हमारा काम चल जाता है। तो पहला क्या है, क्राइटेरिया रेंज वन। हमने कहा दिस माई रेंज वन, पूरा कॉलम। अब देखो, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगा, उसको जब मैं राइट में पेस्ट करूँगा तो ये ए से बी हो जाएगा। तो जब भी हम कॉलम पे वर्क करेंगे तो हमारे कॉलम पूरे फ्रीज होंगे। ठीक है, इस पूरी रेंज में क्या ढूंढेगा, ये वाला नाम। अब ये वाला नाम किस में है, ये डेटा किस में है, परवीन, अभिषेक, प्रमोद, अशोक, ये किस में, हमारा कॉलम में। जब भी हमारे पे कॉलम का हो तो ये कॉलम का नाम क्या है, डी। तो हमें डी को यहाँ पे फिक्स करना है। तो डी को फिक्स करने के लिए 3 बार मैंने F4 प्रेस करा। तो F4 जब हम प्रेस करते हैं तो डॉलर सिंबल हमारा नेविगेट होता है। अभी नॉर्मल है। मैं जब F4 प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखा कि दोनों फिक्स, सिर्फ रो नंबर फिक्स, सिर्फ कॉलम नंबर फिक्स, या फिर नॉर्मल। अब नॉर्मल में 1 2 3 बार करूँगा तो मेरे पास कॉलम फिक्स होता है। जब 2 बार प्रेस करता हूँ तो रो फिक्स होती है। तो इस पूरे कॉलम में D2 सेल को ढूंढेगा कि कितनी बार लिखा हुआ है। दूसरी रेंज क्या है, दूसरी रेंज ये है मेरी पूरी, इसको हमेशा यही रहेगा तो फिक्स कर लिया। इसमें क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है। अब ये डेटा क्या है, आईआरए किस में है, पहली रो में है। सीडी क्या है, पहली रो में। यानी कि जो कॉमन है वो रो है। कॉलम तो हमारे इसके चेंज है, ई एफ जी, ये तो कॉलम हमारे चेंज हो रहे हैं, बट रो हमारा कॉल एकदम सेम है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रो हमारे को फिक्स करना है। जो चीज़ सेम हो डेटा में वही चीज़ हमारे को फिक्स करनी है। तो रो को फिक्स करने के लिए कितनी बार F4 प्रेस करना, 2 बार, 1 2। तो ये रो के आगे डॉलर लग गया। इसको हमने बंद करा, एंटर करा। कंट्रोल R से फॉर्मूला राइट में पेस्ट होगा, कंट्रोल D से फॉर्मूला डाउन में पेस्ट होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कोई भी रैंडम। अभिषेक के चेकिंग में 22 दिखा रहा है, सॉरी 112 दिखा रहा है। तो अभिषेक के चेकिंग में देख लेते हैं कितने। मैंने फ़िल्टर लगाया, यहाँ पे अभिषेक चेक करा, अभिषेक के चेकिंग में, यहाँ पे चेकिंग पे क्लिक करा, 112 हमारा टोटल काउंट आ गया। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो? ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस वाली रेंज के अंदर हमें नाम ढूंढना है, इस वाली रेंज के अंदर मुझे अकाउंट टाइप ढूंढना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नाउ मुझे काउंट चाहिए। ठीक है, मोर देन वन कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि ये नाम ढूंढे, दूसरी कंडीशन क्या है, ये अकाउंट टाइप ढूंढे। तो एक से ज़्यादा कंडीशन है तो हम काउंट इफ्स यूज़ करते हैं, काउंट इफ़ यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास कि इस वाली रेंज में, अब ये रेंज हमारी फिक्स रहेगी। अगर मैं राइट में फॉर्मूला करूँ चाहे डाउन में फॉर्मूला करूँ, ये रेंज तुम्हारी फिक्स रहेगी। तो इसको पूरा मैंने फिक्स करा। क्या ढूंढना है, परवीन कुमार। अब परवीन कुमार किस में है, D2 में। इसमें मैंने कितनी बार प्रेस करना है? हाँ ठीक है। ये एक्चुअली में देखो, जब हम लिखते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखता, सपोज, एक मिनट, काउंट इफ्स लिखा मैंने, अगर मैं यहाँ से ये रेंज लेता हूँ, ठीक है, हाँ, तो ये मैंने पूरा डेटा लिया है A2 से लेके A14149 तक। ठीक है, चाहूँ तो मैं इसको भी फिक्स कर सकता हूँ, बट अगर रेंज, हाँ, रेंज सपोज इंक्रीज़ हो जाए फ्यूचर में, मान लो रेंज इंक्रीज़ हो गई, तो बार बार मैं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा मैं ए कॉलम लिख रहा हूँ कि हमारे लिए पूरा डायनेमिक हो जाएगा ये, कि कहीं तक भी रेंज हो, कोई इससे दिक्कत ही ना पड़े। तो रेंज को जब मैंने लिखा, तो जब मैं इसको सिलेक्शन देता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने पे दे दूँगा, क्लिक करा तो ये पूरा दे देगा A:A। इस पूरे को फ्रीज कर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में हमारा डेटा चेंज भी हो रहा है, नीचे और डेटा आ रहा है, तो उससे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इस पूरे कॉलम में हमारे को ये डेटा देखना है। अब ये डेटा मेरा किस में है, कॉलम में है, तो मुझे कॉलम फिक्स करना है, यानी मेरा कॉलम फिक्स है। ठीक है, अब D2 में कॉलम क्या है, D हमारा कॉलम है, 2 हमारा रो है। तो जब भी मुझे कॉलम फिक्स करना हो तो 3 बार F4 प्रेस करना है, 1 2 3। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2, दिस माई रेंज 2। अगेन इसको फिक्स करा हमने। इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है मेरा, IRA, कि IRA CD चेकिंग ये इधर देखेगा। अब इस वाले डेटा में कॉमन क्या है, रो हमारा कॉलम, जो रो है हमारा वो कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसी को हम लिखते हैं कि यहाँ पे मुझे रो को फिक्स करना है। रो 1 2, 2 बार प्रेस करा तो रो हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जो हमारे जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, काउंट इफ पे सीख रहे हैं।
ठीक है, काउंट इफ्स, हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, देखो जब भी हम रो को फिक्स करेंगे तो F4 कितनी बार प्रेस करना होगा? 2 बार। अब क्यों करना होगा ये भी अभी बताऊंगा। ठीक है, F4 अगर मुझे कॉलम को फिक्स करना होगा तो कितनी बार F4 प्रेस करेंगे? 3 बार। ठीक है, ये शीट में रहेगा। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन नहीं, वीडियो में भी रहेगा, शीट में भी रहेगा। यहाँ पे कर देता हूँ मैं। अब देखो ये हम करते क्यों हैं, सबसे पहले ये अगर ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, हम कर क्यों रहे हैं F4? ठीक है, ठीक है, मैं F4 नहीं करता, उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या हो रहा है, फिर F4 करके देखते हैं कि उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो विदाउट F4 करते हैं हम लिखते हैं काउंट इफ्स, ये हमारी रेंज है। अब मैं F4 प्रेस नहीं कर रहा, कुछ फिक्स नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं सम लिखता हूँ इस वाली रेंज का। ठीक है, सिर्फ मैंने इतना लिखा। अब ये डेटा न्यूमेरिक नहीं है तो सम पे मत जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने का ये है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, हमने ए को सम करा है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला लिखूँ जिसको मैं यहाँ पे राइट में पेस्ट और डाउन में पेस्ट कर दूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाए, या फिर मैं ईच एंड एवरी सेल के लिए फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा सम। मान लो कि इसके अंदर भी मुझे इसका सम चाहिए, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा ये, फिर मैं यहाँ पे सम लिखूँगा। क्यों लिखूँगा? अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, बी हो रहा है। एक्सेल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप फॉर्मूला देखो, जब मैंने यहाँ से इधर पेस्ट करा तो मैंने क्या चेंज करा, मैंने एफ से जी चेंज करा इसका। मैंने रो तो चेंज नहीं करी, सेकंड पे ही पेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने एफ से जी पे करा। तो एक्सेल की प्रॉपर्टी है, अगर आप कुछ भी जैसे कॉपी करके पेस्ट करते हो तो जो प्रॉपर्टी आप चेंज कर रहे हो, यानी एफ से अगर आप जी में कर रहे हो तो वो भी उसकी वही प्रॉपर्टी फॉर्मूले की चेंज कर देगा। तो ए लिखा था तो वो भी एक कॉलम आगे बढ़ा देगा। अगर आप और आगे बढ़ा रहे हो तो फिर वो एक और आगे बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये एक्सेल का प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अगर मैं कंट्रोल आर करूँगा तो ये राइट में पेस्ट कर देगा सारा फॉर्मूला, कंट्रोल डी करूँगा तो ये डाउन में पेस्ट कर देगा फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला हमने ए1 लिखा था, बट देखो अब यहाँ पे कैसे कैसे नेविगेट हो रहा है। सम ए लिखा तो यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। पहली तो दिक्कत ये है। ठीक है अर्जुन, ये क्लियर है? ओके, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं नीचे आया, अब देखो सपोज मैं यहाँ पे लिखता सम, मैं इसको अब थोड़ा नंबर देता हूँ। अब दूसरी प्रॉब्लम दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, A2 से लेके 1449। अब मैं इसको राइट में पेस्ट कर रहा हूँ। अब राइट में पेस्ट करने पे तो वही है, बी से लेके 149 तक ही है, बट वो बी हो रहा है। पहली प्रॉब्लम तो कॉलम की आ गई। जब मैंने डाउन में पेस्ट करा तो क्या हुआ ये, अब मैं डाउन में कंट्रोल डी कर दिया, डाउन में पेस्ट करा तो क्या हो गया, रेंज A3 हो गई। अब मैंने किस पे चेंज करा, 2 से 3 रो पे आया मैं। तो एक्सेल ने क्या करा, कॉलम तो वही रखे ए, बट 3 रो कर दिया यहाँ पे, और देख रहे हो वो एक और नीचे इंक्रीज कर दिया। तो यानी अब रेंज यहाँ पे देख रहे हो, रेंज यहाँ पे हमारी बढ़ती चली जा रही है। रेंज वो नहीं है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूले हमारे क्या होंगे, जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया होगा वो सारा हमारा खराब हो जाएगा। अब हमारे को कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जिससे हम जो चीज़ हमें फिक्स रखनी है वो हम फिक्स रख सकें। तो अगर मैं काउंट इफ करता हूँ, रेंज में देता हूँ ये पूरी, ये फिक्स कर लो, क्योंकि जब मैं राइट में पेस्ट करूँ तो ये बी नहीं होनी चाहिए, इस यही रेंज होनी चाहिए। ठीक है, डाउन पेस्ट करूँ तो ये रेंज की लेंथ नहीं हिलनी चाहिए, ये पूरी रेंज होनी चाहिए। तो ये मैंने पूरा फिक्स करा, ये हिलेगा नहीं अब। ठीक है, इस पूरे के अंदर क्या ढूंढेगा, पहले परवीन ढूंढेगा। अब परवीन के बाद जब डाउन में जाएगा तो क्या होना चाहिए, अभिषेक भी ढूंढेगा, है ना। यानी कि हमारा रो नंबर चेंज होना चाहिए। परवीन, अभिषेक, प्रमोद, ये रो नंबर चेंज होना चाहिए, बट कॉलम नंबर हमेशा डी ही रहना चाहिए, क्योंकि डी में ही तो डेटा है सारा। यानी डी को हमें फिक्स करना है, क्योंकि डी के अंदर हमारा डेटा है। तो मैं F4 प्रेस करूँगा, 1 2 3,
3 बार प्रेस करूँगा तो मेरा डी के अंदर ये जो डेटा है पूरा हमारा फिक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर रेंज टू मेरी क्या है, बी। इसको मैंने पूरा फिक्स करा ताकि ये मेरी ना हिले। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या देखना है, IRA। अब IRA में क्या है मेरे पास, अभी मैंने IRA लिखा है, फिर CD भी लिखना पड़ेगा अगली बार जब मैं राइट में पेस्ट करूँगा, फिर चेकिंग भी, यानी कि मेरे कॉलम नंबर चेंजेबल है। यहाँ पे EFG ये मेरे चेंज होने चाहिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है। बट रो नंबर 1 जो है ना उस पर डेटा है, रो नंबर 1 मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए 1 का, क्योंकि 2 पे डेटा नहीं है मेरा, जो रिक्वायर्ड डेटा है वो 1 पे है। तो जो रो नंबर 1 है मुझे ये फिक्स करना है, तो मैंने F4 जब मेरे को रो फिक्स करनी हो, ये 1 नंबर क्या है, ये रो है, तो ये रो के लिए मैं कितनी बार प्रेस करूँगा, 2 टाइम, 1 2। ठीक है, तो जो हमारा डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें ये चूज़ करना होता है कि हम फिक्स किस चीज़ को करें। और ये चीज़ आप कोई प्रेशर लेके मत सीखना, एग्जाम्पल्स करना, जब आप लिखोगे तो गलतियाँ होंगी, फिर जाके समझ में खुद ही आएगा कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, क्लियर अर्जुन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हमेशा आती रहेगी अभी। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आएंगे इसके भी। यहाँ पे एक डेटा है मेरे पास, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक डेटा है मेरे पास, ये कुछ रीजन दे रखे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके अंदर सेल दे रखी है कि नॉर्थ रीजन में जैन की सेल है, फेब की सेल है, मार्च की सेल है। ठीक है, साउथ रीजन में, ईस्ट में, वेस्ट में। अब यहाँ पे हमारे को कुछ काउंट निकालने हैं कि जो सेल्स है 4000 एंड बिलो। अब 4000 एंड बिलो की सेल्स कितनी है, एक जैसे 3000 हो गई, 2 3 4, 4000 एंड बिलो यानी 4000 इंक्लूडेड है। तो 4 हमारे पास सेल्स ऐसी हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो मैं लिख रहा हूँ काउंट इफ इस वाली रेंज में। अब इस रेंज में मैं फिक्स करूँ या ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ही सेल पे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हर बार क्राइटेरिया अलग अलग है, क्वेश्चन अलग अलग है। अगर क्वेश्चन सेम होता, मेरा कुछ इसी टाइप का होता तो मैं फिक्स करता, बट यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे। इस पूरी रेंज में क्राइटेरिया क्या है, जो लेस देन हो और इक्वल टू हो किसके, 4000 के। तो हमारे पास 4 क्राइटेरिया ऐसे हैं। देखो लेस देन इक्वल टू क्या है, मेरा सिंबल है, सिंबल को डिजिट के साथ रेंज के साथ मर्ज करने के लिए मैंने एम्परसेंट का यूज़ करा है, कॉनकैटिनेट का यूज़ करा है। ठीक है, अब सेल्स अबव 4000 यानी 4000 से तो ऊपर हो, अप टू 6000 और 6000 तक हो, यानी 6000 इंक्लूड भी है। पहली कंडीशन 4000 से बड़ा हो, दूसरी कंडीशन 6000 से छोटा हो या फिर बराबर हो। तो यानी काउंट करना है बेस्ड ऑन मोर देन 1 कंडीशन, 2 कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, काउंट इफ्स। रेंज क्या है, रेंज तो यही है हमारी, इसी रेंज में करना है हमें काउंट, इसी रेंज में हमें डेटा देखना है। पहला डेटा क्या है हमारा, जो ग्रेटर देन होगा हमारा 4000 के, पहला। दूसरा क्या है, इसी रेंज के अंदर वाला डेटा देखना है जो लेस देन हो या इक्वल टू हो हमारा 6000 के। ठीक है, तो कितने डेटा है हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4000 तो नहीं है हमारा, क्योंकि 4000 से तो बड़ा लिखा है। तो 5 डेटा ऐसे हमारे जो हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? मतलब मैं क्वेश्चन, हाँ मतलब समझा नहीं मैं क्या पूछ रहे हो, और वापस रिपीट करो। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, अगर नहीं नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन सही है, ये रेंज मेरे को फिक्स करनी है फिक्स कर दूँ, नहीं करनी है नहीं करूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि रेंज का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। रेंज तो वही है मेरी, यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप आगे
कंट्रोल आर नहीं कर रहा है ना, कंट्रोल वी नहीं कर रहा। अगर कंट्रोल आर कर रहा हूँ तो मेरे को फिक्स करनी होती है, अगर नहीं करूँगा या करूँगा इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं है। ये प्रैक्टिस है, फिक्स हो गया, ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सेल्स अबव 6000। अब 6000 से जो ग्रेटर देन, पहले कितने काउंट है देखो, एक जो 6000 से बड़ा, एक, दो, तीन, तीन काउंट ऐसे हैं जो 6000 से ग्रेटर देन है। तो काउंट इफ, एक ही कंडीशन है इस पूरी रेंज में, क्या है, जो ग्रेटर देन हो 6000। तो 3 काउंट ऐसे हैं जो है। तो जब हमारे पास एक सिंगल रेंज में वर्क करना है ना, हम फिक्स कर लें ना करें कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है। हम्म हम्म नहीं, इस वाले में क्या है ना, हमारे क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं नेस्ट करके, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। एक फॉर्मूला तो ये मुझे चलाना ही पड़ेगा। अब वहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इफ़, मतलब यहाँ पे मुझे यही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन ये हो, देन ये फॉर्मूला रन करे। फिर कोमा डाल के लिखना पड़ेगा इफ़, अगर क्वेश्चन ये हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला रन करेगा जो उसके नीचे। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट है हमारे पास सारा। ठीक है, एक मतलब पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके बेस पे हम कुछ क्राइटेरिया लगा रहे हैं। अगर कुछ टेक्स्ट ऐसा होता कि जो एकदम ऐसा होता कि जहाँ पे ये हो, कोई टैबुलर फॉर्मेट होता उसमें ये हो, उसका हमें चाहिए, तो हम कर सकते थे इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फिक्स सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो हैं हर चीज़ के। ठीक है, ये बिलो है, ये अबव है, ये बिटवीन हो गया, तो सारे अलग अलग सिनेरियो हैं। कोई फिक्स सिनेरियो होता तो हम ज़रूर करते। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एजेंट्स के नाम दे रखे हैं, उनके अकाउंट टाइप दे रखे हैं, कुछ ओपन बाय दे रखा है, थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं कि न्यू अकाउंट है, टेलर अकाउंट है, ब्रांचों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, एक डेटा है, कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे समझना ज़रूरी है। कुछ कस्टम है, एग्जिस्टिंग न्यू है, कुछ डेट्स दे रखी है यहाँ पे, कुछ अमाउंट दे रखा है। ठीक है, डेटा हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है ये, एजेंट जहाँ पे परवीन हो, अकाउंट टाइप जहाँ पे सीडी हो, ब्रांच जहाँ पे वेस्ट साइड हो, उसके टोटल काउंट कितने हैं। ठीक है, अब देखो, परवीन सीडी वेस्ट साइड, परवीन सीडी ब्रांच नेम वेस्ट साइड, यानी परवीन के सीडी टाइप के ब्रांच जहाँ पे वेस्ट साइड हो वहाँ पे 8 हमारे पास काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है कि हमारे को इस वाली रेंज के अंदर ये डेटा मैच करना है, फिर इस वाली रेंज के अंदर ये वाला डेटा मैच करना है, फिर इस वाली रेट के अंदर ये वाला। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो तो अगेन वी वांट काउंट समथिंग बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। ठीक है, तो काउंट इफ्स, पहली रेंज क्या है, देश। अब ये रेंज हमारी हिलनी नहीं चाहिए, पूरा फिक्स करेंगे। ठीक है, कोमा, इसके अंदर क्या ढूंढना है हमें, परवीन को ढूंढना है। अब परवीन क्या है, परवीन अभिषेक, ये हमारे चेंजेबल है, यानी रो हमारी चेंजेबल है, बट कॉलम जे है हमारा जिसके अंदर पूरा डेटा है, तो जे हमारा फिक्स है। तो जो चीज़ हमारा फिक्स होगा तो उसको करना है। तो 1 2 3, जब कॉलम फिक्स करना हो तो 3 बार F4 प्रेस कर दो। अब उसके बाद दूसरा क्या है, अकाउंट टाइप है, तो हमने अकाउंट टाइप को लिया और इसको फिक्स कर दिया। कोमा, इसके अंदर क्या देखना है हमें, CD देखना है। अब अगेन कॉलम में डेटा पूरा फिक्स करना है, तो 1 2 3। ब्रांच, तो ब्रांच को क्लिक करा हमने, फिक्स करा, ब्रांच में हमने वेबसाइट को क्लिक करा और अगेन 1 2 3।
ब्रैकेट बंद करा, यहाँ पे एंटर, कंट्रोल डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमने ये पूरा हमारा डेटा जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर है ये। हम्म 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 देखो, हाँ मैं जवाब देता हूँ उसका। काउंट इफ आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको किसी चीज़ का काउंट चाहिए हो। अगर किसी चीज़ की वैल्यू चाहिए, किसी कंडीशन के बेस पे कुछ वैल्यूज़ चाहिए, तो काउंट इफ यूज़ नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या है, रेटिंग अगर ये हो तो उसकी वैल्यू 1000 हो, रेटिंग अगर ये हो तो उसकी वैल्यू 2000 हो, रेटिंग अगर 3.5 हो तो उसकी वैल्यू ये हो। हमें एक वैल्यू के बेस पे दूसरी वैल्यू चाहिए थी, वहाँ पे हमें काउंट नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हमें काउंट चाहिए, यहाँ पे हम क्या है, स्टैट्स निकाल रहे हैं। तो जब हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं कि इफ़ वांट टू काउंट समथिंग, काउंट इफ मोर देन वन कंडीशन, काउंट इफ। ठीक है, ऐसे हमारे पास सम का अभी हम आगे पढ़ेंगे। इफ़ वांट टू सम समथिंग बेस्ड ऑन वन कंडीशन, देन वी विल यूज सम इफ। अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन पे सम करना है तो सम इफ्स हमारे पास है। ठीक है, तो हाँ, तो वैल्यू के लिए इफ़ वी लुकअप वो अलग चलेंगे, वैल्यू चाहिए वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें काउंट चाहिए। क्लियर है अब। ठीक है जी, अब हमारे को देखो, काउंट इफ में एक चीज़ और याद रखना, अभी आगे एक एग्जांपल बताऊंगा तब समझ में आएगा कि क्यों बता रहा हूँ। अब देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखो। परवीन का सीडी में वेस्ट साइड में 8 अकाउंट है। परवीन सीडी वेस्ट साइड 8। हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं परवीन, यहाँ पे सीडी, यहाँ पे वेस्ट साइड। तो काउंट इफ्स क्या कर रहा है, जैसे हम फिल्टर में लगाते हैं ना, कि इस वाली रेंज में हमने फ़िल्टर लगाया इस पर, फिर उस वाली दूसरी रेंज में हमने फ़िल्टर लगाया इस पर, फिर तीसरी रेंज में हमने इस पर फ़िल्टर लगाया, फिर जो काउंट बना वो जाके 8 आया, वो हमें 8 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर डेटा आपका सीक्वेंस में ऐसे है कॉलम में, तो ये आपको काउंट दे रहा है। डेटा अगर आपका सीक्वेंस में ऐसे रो में है तो ये आपको काउंट दे देगा। कोई डेटा अगर एजेंट नेम तो ऐसे लिखे हुए हैं, और जहाँ पे रो डेटा अकाउंट टाइप अगर ऐसे आ गए, वहाँ पे काउंट इफ सम इफ दोनों फेल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें डेटा जो रिक्वायर्ड है वो अलग फॉर्मेट में है, बट जो रो डेटा है वो सारा कॉलम में ही है। रो डेटा अगर कॉलम में है तो कॉलम में फ़िल्टर लग रहा है। आप जहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो ना, वहाँ पे काउंट इफ यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो वहाँ पे सम इफ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये जब हम सम प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये मैंने क्यों बताया, तब आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो वहाँ पे एग्जांपल में क्लियर होगा। ये अकाउंट टाइप वहाँ पे ऐसे नहीं लिखे होंगे, अकाउंट टाइप यहाँ पे लिखे होंगे। ठीक है, तो ऐसे डेटा में कैसे होता है, तो वो सम प्रोडक्ट कर पाता है, ये काउंट इफ नहीं कर पाता है। नॉर्मली हमारा डेटा जब भी होता है तो ऐसे ही रहता है, बट इंटरव्यू के टाइम पे वैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो। ठीक है, अब मेरे पास 7 मिनट बचे हैं सेशन के लिए, तो आगे चलते हैं। ये इसमें कुछ था नीचे, अच्छा यहाँ पे ये था कि परवीन के सीडी में, ये सिर्फ 2 कॉलम के बेस पे क्वेश्चन है कि परवीन के सीडी में कितने हैं, आईआरएम में कितने हैं, चेकिंग में कितने हैं, सेविंग में कितने हैं। तो यानी इस पूरी रेंज में हमें ये चेक कराना है, और इस पूरी रेंज में हमारे को ये चेक कराना है। ठीक है, तो ये कर लेना एक बार, नहीं समझ में आया तो मुझसे नेक्स्ट सेशन में पूछना ज़रूर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे नेम हमारे पास आया और प्रोडक्ट हमारे पास आया। ठीक है, अब नेम देखो हमारे पास क्या है। मान लो कि जैसे नेम हो गया टाटा हो गया। ठीक है, टाटा कुछ बाइक प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कुछ बाइक बना रहा है। टाटा कुछ कार बना रहा है। टाटा कुछ इंश्योरेंस का कर रहा है या री इंश्योरेंस का कर रहा है। कुछ अलग अलग प्रोडक्ट है। ऐसी कोई कंपनी का नाम है, ऐसे कोई कंपनी का नाम है और उसके कुछ प्रोडक्ट है। ये डेटा है हमारा। ठीक है, ऐसी दूसरी कंपनी है PQR, उसके कुछ प्रोडक्ट हैं। ऐसी कुछ तीसरी कंपनी है, उसके कुछ प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है। अब यहाँ पे लिखा है तो कंपनी नेम और उनके प्रोडक्ट कि इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट का कितना काउंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट इव्स, ये हमारा कंपनी नेम हो गया। इस कंपनी नेम में हमें ये अलग करना है। तो ये हमारा जी कॉलम पे सारा डेटा। तो 1 2 3 कॉलम फिक्स करा हमने। यहाँ पे क्लिक करा। इस वाली रेंज में हमें क्या ढूंढना है, ये बुक ढूंढना है। तो बुक किस में है, पूरा रो में है। ठीक है, तो रो हमारे जिस डेटा में है तो रो में फिक्स करनी है। 1 2 यहाँ तक हमने करा। कंट्रोल R राइट में फॉर्मूला पेस्ट, कंट्रोल D डाउन में फॉर्मूला पेस्ट कि ABC का बुक 3 है, 0 है, रबर है, पेन है, इंक है, सेल है और यहाँ पे टोटल क्या है, सम। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से एडवांस लेवल का चालू हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल ही अब हाई लेवल पे हैं। आराम से ख़त्म करते हैं काउंट का, ये हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहले कर लो, उसके बाद ये हमारे अब सारे मिक्स मोड पे आएंगे। ठीक है, तो आज मैं क्या करूँगा, आपको एक शीट भेजूँगा। इसके अलावा उसमें क्या होगा, अभी तक हमने टेक्स्ट फंक्शन पढ़ लिए हैं। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल थोड़े बहुत कर ही लिए हैं हमने, काउंट वाउंट के तो समझ ही लिए हैं और लॉजिकल भी करें। तो थोड़ा सा मिक्स मोड पे मैं क्वेश्चन दूंगा, तो वो आप करके भेजना मुझे। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट सेशन में हम पूछेंगे। अच्छा, एक्सेल का जो नेक्स्ट सेशन है मेरा, जैसे मैं पहले बताया था, ये हफ्ता थोड़ा बिजी है मेरा, बट मैं कोशिश करूँगा कि शाम को 7 बजे अगर टाइम मिल पाया तो मैं शाम को 7 बजे सेशन स्टार्ट करूँगा। तो मैं पहले ही बता दूँगा तुम्हें। ठीक है, तो उस हिसाब से हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और वीडियो भेज रहा हूँ फिर मैं। हाँ, ओके ओके, बाय।